प्रिय मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आपका यूट्यूब दोस्त चंद्रशेखर सिंह, छोटे से प्रयास से प्रयागराज से। प्रिय मित्रों, आज हम लोग उपसर्ग के बारे में देखेंगे। प्रिय मित्रों, उपसर्ग शब्द उपसर्ग पूर्वक सृज धातु से घय प्रत्यय करने पर उपसर्ग शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है जो समीप रखे जाएं। उपसृज्यन्ते धातूनां समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गाः। ये कहता है अर्थात जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं वे ही उपसर्ग कहलाते हैं। पाणिनि कहते हैं प्रादयः उपसर्गाः क्रियायोगे, अर्थात क्रिया के योग में प्र आदि उपसर्ग संज्ञक होते हैं, जैसे प्रभवति, पराभवति, अपरहित इत्यादि कई शब्द आते हैं। जो किसी भी धातु अथवा शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को बदल देता है उसे ही उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार, माला या पराजय, किंतु इनमें प्र उपसर्ग जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। जैसे प्रहधन, हार, जो हार था उसमें प्र उपसर्ग जोड़ दिए तो प्रहार बन गया। इसी प्रकार से और भी शब्द मिलते हैं। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादयंत्र नियते प्राहारार संहार विहार परिहारवत्। उपसर्ग सहित धातुओं के प्रयोग से भाषा प्रकृष्ट, सुंदर और चमत्कृत लगती है। उपसर्ग हमेशा धातु या पदों के पूर्व ही जुड़ते हैं। उपसर्ग भी अव्ययपद ही है। उपसर्ग जो है अव्ययपद ही है। धातु के साथ उपसर्गों के जुड़ने से तीन परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन, क्रिया का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, अर्थात मुख्यार्थ को बाधा कर यानी बाधित कर नवीन अर्थ का बोध कराता है। जैसे विजीयते, जीतना में वि उपसर्ग जुड़ा, वि उपसर्ग जी धातु से पराजयते बना, जिससे हरता होता है, हारना होता है। नहीं सॉरी, वि उपसर्ग जी धातु से विजयते बना, पराजयते माने का अर्थ होता है हरता है, इसे बना परा उपसर्ग जी धातु से। इसी प्रकार कई शब्द मिलते हैं। जैसे उपकार, तो इसमें उपसर्ग हुआ। और सॉरी उपकार, हाँ उपकार में इसका अर्थ होता है उपकार। दूसरा इसका जो नियम बताता है, क्रिया के अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। जैसे गच्छति, अनुगच्छति, आपनोति, प्रापन्नोति इत्यादि। तीसरा नियम कहता है क्रिया के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे वसति, निवसति, उच्यते, पृच्छते, वसति, अधिवसति इत्यादि। इस प्रकार से यदि बात इस श्लोक में इस प्रकार से कही गई है, धात्वर्थं बाध्यते कश्चित् कश्चित्तमनुवर्धते विशेषणष्टे तमेवार्थम् उपसर्गगति स्त्रियधा। उपसर्गों के योग से कहीं कहीं अकर्मक भी सकर्मक हो जाते हैं। जैसे भू मतलब भवति धातु अकर्मक है, किंतु अन उपसर्ग के साथ अनुभवति सकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे सह सुखम अनुभवति, माता दुखम अनुभवत आदि इस प्रकार से शब्द मिलते हैं। उपसर्गों की संख्या 22 मानी जाती है, जिनका अर्थ सहित प्रयोग ये आइए हम लोग इस तालिका में देखते हैं। नीचे 22 उपसर्ग हैं। पहले आप लोग को 22 उपसर्ग के नाम गिना देते हैं, तो आइए इसके बाद
इसका अर्थ सहित उपसर्ग युक्त शब्द की व्याख्या शब्द बताते हैं। प्र, प्रा, अप, सम, अन, अव, निस, निर, दुस, दूर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, ये 22 उपसर्ग हैं। पहला प्र जो उपसर्ग है विशेष रूप से उत्कृष्ट अधिक इसमें है। इसका उपयुक्त शब्द जो बनता है प्रचार, प्रसार, प्रहार, प्रचारः, संस्कृत में से प्रचारः कहेंगे, प्रसारः, प्रसार, प्रसारः, प्रहारः, प्रकारः, प्रख्यातम, इस प्रकार से बनता है। परा जैसे पीछे के लिए, विपरीत के लिए, अनादर के लिए, नाश के लिए होता है, आता है अर्थ में। पराक्रमः, परामर्शः, पराजय, पराकाष्ठा, ये शब्द बनते हैं। अप के लिए दूर, विरोध, लघुता के लिए आता है। इसका अर्थ अपमान, अपकारः, अपयशः, अपशब्दः, अपकर्षः, ये शब्द आते हैं। सम अर्थ में साथ, अच्छा, अच्छी तरह से, पूर्ण, इसमें उपयुक्त शब्द आते हैं। संकल्पः, संघर्षः, सम्मोह, संग्रह। अनुपसर्ग में पीछे, साथ साथ, योग्य, अनुकूल के अर्थ में आता है। जैसे इसमें शब्द आते हैं अनुजः, अनुचरः, अनुभवः, अनुनय, इस प्रकार से शब्द आते हैं। जैसे अव उपसर्ग में नीचे, दूर, अनादर, हीनता, पतन के अर्थ में आता है। जैसे अवगुण, अवनति, अवलोकनम, अवतारः। निस उपसर्ग में वियोग, बिना, बाहर के अर्थ में आता है। जैसे इसमें शब्द निस्सारः, निश्शंकः, निस्तत्वम्, निश्चयः, ये शब्द आते हैं। जैसे निर उपसर्ग में निषेध रहित बाहर, बिना, निकलना, ये सब के अर्थ में आता है निरुपसर्ग। इसमें बनता है निपराधः, निर्गच्छति, निरक्षर, निर्दयः, इस प्रकार से शब्द आते हैं। आइए अब हम लोग आगे दुष्प्रत्यय देखते हैं। दुष् मतलब ये कठिन, बुरा अर्थ के लिए आता है। दुस्तरः, दुष्करः, दुस्साहसः बनता है इसका शब्द। दूर के लिए दूर उपसर्ग आता है बुरा, कठिनता, दृष्टता, निंदा के अर्थ में। इससे जो शब्द बनते हैं दुराचारः, दुराग्रह, दुर्गति, दुरात्मा, ये सब शब्द बनते हैं। वि उपसर्ग में विशेषता, अलग, बिना करने के अर्थ में आता है। जैसे विकारः, विवादः, विज्ञानम, विदेशः, विरोधः, ये शब्द आते हैं। आंग आ जो है जो है तक, कम, स्वीकृत के अर्थ में आता है। हार, आरंभ, आचार, आग्रह, आगमनम, ये शब्द आते हैं। नि उपसर्ग में नीचे, निषेध, समूह, निश्चित के अर्थ में आता है। जैसे निबंध, नियुक्त, निषेध, निवारणम, ये शब्द आते हैं। अब देखिए अधि उपसर्ग जो है ये ऊपर, श्रेष्ठ, प्रधानता के अर्थ में आता है। जैसे अधिकम, अध्यात्मम, अध्यक्षः, अधिकारः, अधिभारः, अधिकृति, ये शब्द आते हैं। अति उपसर्ग में बहुत, अधिक, बाहर के अर्थ में आता है।
जैसे अत्याचारः, अतिशयः, अतियुक्तमम, अत्यंतम, अतिरिक्तम ये शब्द आते हैं। सु उपसर्ग में सुंदर, अच्छा, अत्यधिक के अर्थ में आता है, जैसे स्वागतम, सुवेशः, सुस्वरः, सुक्ति, सुपुत्र ये शब्द आते हैं। उत उपसर्ग के अर्थ में ऊपर, श्रेष्ठ, विपरीत के अर्थ में आता है, जैसे उत्पत्ति, उत्तरम, उत्तमः, उन्नति, उद्धारः ये शब्द आते हैं। अभी उपसर्ग में सामने और ऊपर, पास, तरफ के अर्थ में आता है। अभ्यागतः, अभिमुखम, अभियानम, अभिमानः ये शब्द आते हैं। प्रति उपसर्ग में के अर्थ में ओर, तरफ, पीछे, विपरीत के अर्थ में आता है, जैसे प्रतिकूलम, प्रत्युत्तरम, प्रतिध्वनि, प्रतिपन्नः, प्रतिकारः ये शब्द आते हैं। परि उपसर्ग के अर्थ में चारों ओर और भी आसपास के शब्द अर्थ में आते हैं, जैसे परिश्रमः, परिवादः, परिचयः, परिजनः ये शब्द मिलते हैं। आइए अब हम लोग अभी दो और देखते हैं। इसके उपसर्ग जो है इसके अर्थ में निकट, समीप, शक्ति के अर्थ में आता है। इससे जो शब्द बनते हैं उपकारः, उपदेशः, उपाधि, उपेंद्रः, उपद्रवः ये सब आते हैं। अपि उपसर्ग के अर्थ में निकट, निकट के अर्थ में आता है। अप उपसर्ग अपिधानः, अपिगृणः, अपिगीर्णः शब्द आते हैं। प्रिय मित्रों, नमः संक्षिप्ताय आज के लिए इतना है।